सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है न्यू व्लॉग में। मेरा नाम है लियाकत अली मलिक और मेरा चैनल का नाम है हिमालयन ब्लॉगर। मौसम की बात करूं, दिन में तेज धूप रहती है, सुबह शाम हल्की हल्की ठंड महसूस होती है। मेरे साथ एंड तक बने रहें। बिना देर के करते हैं वीडियो शुरू। आज मैं ऐसी वीडियो शूट करने वाला हूं कि आप भी दंग रह जाओगे। एक ऐसा फ्रूट जिसमें इतने बेनिफिट्स, इतने फायदे मैं भी पहली बार देख। मैंने भी ये पेड़ लगा के रखा अपने बगीचे में। ऐसा फ्रूट और टेस्ट देखिए बहुत ही ज्यादा, मगर फायदे हद से ज्यादा। असल में बात कर रहा हूं जापानी अमलोक की। चाइना से ये फ्रूट चला गया है जापान में। जापान से ये फ्रूट जो है हमारे इंडिया में आया। मैक्सिमम लोग इसे जापानी अमलोक के नाम से ही जानते हैं। जापानी फल खाने के हैरान कौन फायदे। हार्ट डिजीज, दिल की बीमारी के लिए, बीपी, ब्लड प्रेशर, कब्जी, खांसी, जोड़ों की दर्द के लिए बड़े ही फायदेमंद है जापानी अमलोक। एक बीमारी आम होती जा रही है, वो है नाक से खून बहना, जिसे हम नक्सीर कहते हैं। जापानी अमलोक खाने से चंद दिनों के अंदर अंदर खून बहना नाक से बंद हो जाएगा। इतने बेनिफिट्स हैं जापानी अमलोक का। अगर मैं जापानी अमलोक की बात करूं तो बड़ी सी बड़ी बीमारियां उनका इलाज है। अगर मैं अपने भारत की बात करूं तो हमारे भारत में भी ये पेड़ जो हैं जापान से ही आए हैं। खासकर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं या हिमाचल की बात करूं तो लोग आहिस्ता आहिस्ता उनका रुझान, उनकी दिलचस्पी इन पेड़ों की ओर जा रही है और अपने खासकर बगीचे में इन्हें लगा। अगर मैं सर्दी की बात करूं तो सर्दी में सबसे ज़्यादा गले में इन्फेक्शन होती है, दर्द होती है, या ज़ुकाम होता है, या लंग्स में इन्फेक्शन होता है, तो ये एक ऐसा फल है जापानी अमलोक। इसके खाने से मरीज़ चंद दिनों के अंदर अंदर ठीक हो जाता है। जापानी अमलोक खाने का आसान तरीका, एक अमलोक आप सुबह खा सकते हैं, एक अमलोक आप शाम को खा सकते हैं। इसके इतने बेनिफिट्स हैं, हमें बिल्कुल आज तक मालूम ही नहीं था कि इतने बड़े फायदे। तो मैंने आज मुनासिब समझा कि मैं लोगों को आगाह करूं कि इस फल के इतने बड़े फायदे हैं, क्यों ना हम इस्तेमाल करें जापानी अमलोक को। और खासकर हम कोशिश करें कि इस पेड़ को लगाएं ताकि अपने आप को भी फायदा पहुंचे और दूसरे को भी इसका फायदा मिले। और इसका फल जो होता है ना, बहुत ही स्वीट होता है, आम की तरह होता है। आम में गुठली होती है, इसमें कोई बीज वगैरह भी नहीं होता है। उतारने का तरीका बड़ा आसान होता है। इसका वेट जो होता है कम से कम 150 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, लास्ट में 400 ग्राम तक भी इसका वेट फल का होता है। देखते नहीं, बच्चे एग्जाम के लिए तैयारी करते, पूरी रात पढ़ते रहते हैं, या ख्वातीन किचन में काम करती हैं तो थकावट महसूस करती हैं। जापानी अमलोक खाने से थकावट दूर हो जाती है। जापानी अमलोक के खाने के बड़े बेनिफिट्स हैं। ये हमें एनर्जी भी देते हैं जापानी फल, और साथ में चेहरे पर निखार आता है, खूबसूरती नजर आती है चंद दिनों में। जापानी अमलोक उतारने का बड़ा आसान तरीका है। इसकी टहनी बड़ी नाजुक होती है, टूटने का बड़ा ज़बरदस्त खतरा रहता है। एक बैग अपने हाथ में रख सकते हैं, 2-4 केजी उठाकर फिर नीचे उतर प्लास्टिक की टोकरी में रख सकते हैं, उसी में आप स्टोर भी कर सकते हैं। उसके बाद सुखाने का तरीका भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह आपने इसको सुखाना है, किस तरह आपने सर्दी में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, या 4-5-6 महीने के बाद भी आप इसे आराम से खा सकते हैं। यह आसान तरीका है, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अगर मैं फ्रूट की बात करूं कि इस पेड़ में कितना फल है, कम से कम 70 से 80 केजी जापानी अमलोक फ्रूट जो है इस पेड़ पर हैं। तो आस्ता आस्ता उतार कर अभी मैं टोकरी में फिट कर रहा हूं। उसके बाद मैं तरीका अभी दिखाऊंगा कैसे सुखाए जाते हैं इनको, किस तरह इसे छिलर के साथ छिला जाता है। इस सुखाने के 2-3 तरीके होते हैं इसके। अभी तो मैंने कम से कम कोई 5 केजी उतार लिए। फिर
थोड़ा खतरा रहता है गिरने का। एक आदमी को तो सीढ़ी पकड़नी पड़ती है। अभी तक मैंने कम से कम कोई 8 केजी तक उतार ही लिए। कलर देखते नहीं क्या कलर है इनका, रेड। मिठास तो इनमें है ही बहुत ज़्यादा, बहुत ही मीठे होते हैं ये जापानी अमलोग। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों में थोड़ा दिलचस्पी हो रही है पेड़ लगाने की। लोग अब अपने अपने बगीचे में लगा रहे हैं। हमारी तहसील बनी में भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर एक एक दो दो पेड़ लोगों ने लगा के रखे हैं। ज़्यादातर मैंने जापानी अमलोग पहाड़ी इलाकों में ही देखे जहां पर सर्दी रहती है या बर्फ़ पड़ती है। इस एरिया मैंने ज़्यादा ये जापानी अमलोग देखे हैं। इस पेड़ का ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं होता है, जितना सेब का पेड़ होता है इतना ही साइज़ इसका भी होता है। साल में एक ही बार इसमें फल आता है और फल जो लास्ट तक रहता है वो जापानी अमलोग ही है। नवंबर लास्ट दिसंबर तक इसका फल पेड़ों पर रहता है। पत्ते गिर जाते हैं, फल फिर भी रहता है इस पर। यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा जापानी अमलोग ये देखते हैं ना गुच्छों में हैं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। जापानी अमलोग ये 2-3 किस्म के होते हैं। रेड में जापानी अमलोग है वो भी फल, मगर एक है टमाटर साइज़ का, बड़ा टमाटर होता है इस साइज़ का होता है रेड में। दूसरा होता है ये रेड रॉयल सेब की तरह, जैसे हिमाचली सेब है इस तरह होता है, लंबाई में होता है थोड़ा, और ये रेड में ज़्यादा होता है। इनका अपना अपना कलर होता है, मगर बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा। काश अगर हमें पहले पता होता कि कितने फ़ायदे हैं इसके, तो हमने मालूम नहीं कई साल पहले ये अपने बगीचे में लगा के रखे होते। अगर कोई ख्वाहिशमंद हजरात जापानी फल का फ़ायदा देखना चाहता है तो YouTube पर वो चेक कर सकता है, इतने बड़े फ़ायदे हैं। हज़ारों किस्म की बीमारियों का इलाज है जापानी अमलोग। अगर मैं जायका की बात करूं तो बड़ा टेस्टी होता है, स्वीट बड़ा होता है, मतलब टेस्टी बड़ा ज़बरदस्त होता है खाने में। इसे सुखाकर कम से कम 1 साल तक आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर मैं पत्तों की बात करूं तो बड़े खूबसूरत पत्ते होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये सुर्ख हो रहे हैं, फिर ये गिर जाते हैं। ओनली फल इसके टहनियों के साथ रहता है। अभी हम हाथों में कैच कर रहे हैं। बड़े हार्ड होते हैं, बड़े सख्त होते हैं ये। जब पकते हैं फिर ये सॉफ्ट हो जाते हैं। अब मेरी बारी आ गई है कैच करने का। हाथों में तो दर्द महसूस हो रही, मगर क्या करें, नीचे सब्जी भी है, सब्जी टूट जाएगी। अभी कम से कम 5-6 केजी हम ऐसे उतार रहे हैं। एक आदमी की बस की बात नहीं है, कम से कम 3 आदमी हमें लगे यहाँ पर, क्योंकि टहनी टूटने का भी खतरा रहता है। कम से कम हमने 15 केजी जापानी अमलोग उतार ही लिए हैं। अब हमने कुछ बांटने हैं, कुछ सुखाने के लिए हमने छीलना है।
अब वीडियो को करते हैं एंड लाइक्स में वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में।